अपना लोग का फंक्शन चल रहा था और फंक्शन में अपना लोग देख रहे थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन को देख रहे थे। सबसे पहले अपना लोग सेट को पढ़ने के बाद अपना लोग रिलेशंस और फंक्शंस में आए थे। रिलेशंस और फंक्शंस में जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखे थे डिटेल से। कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखने के बाद अपना लोग रिलेशंस को देखे थे और रिलेशंस को देखने के बाद अपना लोग फंक्शंस को देखे थे। फंक्शन को में देखने पर ये हमको पता चला कि फंक्शन भी क्या है, एक रिलेशन है। ऐसा रिलेशन है जिसमें प्रत्येक जो एलिमेंट का डोमेन सेट का प्रत्येक एलिमेंट का जो है केवल और केवल एक ही इमेज है ना। और ये दूसरे शब्दों में क्या है, तो किसी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है सेम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, जैसा कि अपना लोग जो है चर्चा किए थे कि जैसे ये एक है 2 1 है और ये 2 3, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। 2 1 2 3 इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर है, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। 2 1 मतलब दो है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ये 2 1 है 2 3 है, 2 1 है और 2 3 है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो देखिए वह सेम है, इसलिए यह जो है फंक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। और फंक्शन को देखने के बाद अपना लोग जो है देखे थे फंक्शंस के डिफिनेशन को, रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन जो है रियल या इमेजिनरी जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। और इसके बाद जो है अपना लोग का आया था कि रियल फंक्शन किसको कहेंगे, ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज जो है रियल होता है उसको क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन को अपना लोग देख रहे थे। मुख्य रूप से जो है 7 टाइप्स अपना लोग यहाँ फंक्शन का पढ़ेंगे, जिसमें अपना लोग पढ़े थे आइडेंटिटी फंक्शन को पढ़े थे, कांस्टेंट फंक्शन को पढ़े थे, पॉलिनोमियल फंक्शन को पढ़े थे, है ना। और जो है अब जो है पढ़ेंगे एक रेशनल फंक्शन को पढ़ेंगे। एक चीज अपना लोग देख रहे थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन को जो देख रहे थे बाबू, तो उसमें सिर्फ डिफिनेशन पढ़े थे कि ये फंक्शन यदि जो है पी ऑफ एक्स जो है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब सो ऑन टू an x रेज टू n, ऐसे रूप में अपना लोग देख रहे थे। इसके एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं, चूंकि सब फंक्शन का देखे हैं, सबका ग्राफ्स को भी देखें, सबके ग्राफ को भी देखें, इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन के भी ग्राफ को अपना लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ को देखते हैं। इसको देखने के बाद जो अपना लोग रेशनल फंक्शन को देखेंगे। एक चीज देख लीजिए, एक फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन का, देख लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इसको नोट कर लीजिए आप, एग्जांपल लेते हैं। फंक्शन f from R to R, a function f from R to R is defined as x belongs to real number। इसका अपन लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, कम से कम 5-6 पॉइंट होना चाहिए, है ना, 5-6 पॉइंट होना चाहिए। तो हम इसका जो है एक जो है सॉल्यूशन टेबल जिस तरह से बनाते थे उसको वैसे बनाते हैं। x है और f ऑफ x, ये y ही है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 6 पॉइंट लेते हैं, 3 निगेटिव में लेते हैं, ये 7 पॉइंट्स ले लेते हैं, 3 निगेटिव में ले लेते हैं, 3 पॉजिटिव में ले लेते हैं और एक 0 ले लेते हैं। जैसे -3 लिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, 9 हो गया, -2 4 हो गया, -1 1 हो गया, 0 0 हो गया, 1 1 हो गया, 2 4 हो गया, 3 9 हो गया। इसका ग्राफ जैसे ही अपन लोग करते हैं, ग्राफ की चार्ट बनाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्स डैश वाई डैश, ये ओरिजिन है बाबू,
इसमें अपना लोग 2 का यूनिट ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ 9 तक है, 9 तक है। 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 -10 2 4 6 8 10 12 -2 -4 -6 -8 -10 -12 9 तक अपना लोगों को काम है। देखिए 0 में 0 है और 1 में 1 है, तो 1 में 1 है भाई, 1 में 1 है। अच्छा 2 में 4 है, 2 में 4 है। 3 में 9 है, 3 में 9 है। और -1 में 1 है। -2 में 4 है। -3 में 9 है। इसको जैसे ही अपना लोग, और देखिए 0 में 0, 0 में 0 है। इसको हम एकदम फ्री हैंड से जैसे मिलाएंगे, देखिएगा ग्राफ कैसे मिलेगा। ग्राफ ऐसे बनेगा। ये आपका ऑरिजिन है 0 0, ये 1 1 है, ये 2 4 है, ये 3 9 है। और इसमें जो है -1 1 है, -2 4 है और -3 9 है। ठीक है, -3 9 है, -3 9 है। ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ है y = f(x) = x²। एक्चुअली में यह ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, और जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, आपको यह जो ग्राफ बना है इसका स्पेशल नाम है पैराबोला नाम है इसका। क्या नाम है? पैराबोला। तो इसमें अपना लोग क्या देखे कि पॉलिनोमियल इक्वेशन को अपना लोग देख रहे थे, जिसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन को देखे थे, उसके डिफिनेशन को देखे थे कि पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है उसमें जो है a0 प्लस क्या कहते हैं a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस क्या a4x⁴ so on to nx⁴n तक होता है। n+1 टर्म्स वहां लिखे थे। और यहाँ जरूरी नहीं कि n टर्म्स ही हो, हमेशा 1 टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म्स भी हो सकता है। पॉलिनोमियल जो फंक्शन है उसमें जो है पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशंस होता है, जो उसको जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह से बहुत सारा जो है शुरू से लेकर के 1 टर्म से लेकर के इन्फिनिट तक हो जाएगा, n तक हो जाएगा। तो इसमें जो अपना लोग 7 पॉइंट्स लिखे और 7 पॉइंट्स को अपना लोग क्या किए, उसमें अपलोड किए। तो फंक्शन कहाँ है? R2, R मतलब डोमेन भी R है और रेंज भी क्या है? R है, तो रियल फंक्शन हो गया। अच्छा, फंक्शन f(x) = क्या है? x² है। तो ये देखिए f(x) = x² है और f(x) = x² है, और इसमें जो भी देंगे वह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें देखिए जैसे ही -3 दिए तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया? +9। अच्छा, -2 देंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 है ना। -1 देंगे तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, फिर 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया, 3 जा कितना हो गया? 9 हो गया। इसको अपना लोग जैसे ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, क्या कहते हैं 0 पर 0 हो गया, 1 पर 1 हो गया, 2 पे 4 हो गया और 3 पे कितना हो गया? 9 हो गया बाबू। इसमें देखते होंगे -1 पर -1 यहाँ पर होगा, ये 0 और -2 है, तो 0 और -2 के बीच में -1 होगा, तो -1 पे 1 हो जाएगा, फिर 2 पर जो है बाबू 4 हो जाएगा और 3 यहाँ है, 3 पर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस सबको अपना लोग फ्लो हैंड से मिलाएंगे, एकदम स्टेप नहीं मिलाएंगे, स्टेप नहीं मिलेगा भी नहीं और स्टेप मिलाएंगे भी नहीं, फ्लो हैंड से मिलाएंगे, मतलब जो है स्विंग करते हुए मिलाएंगे, तो ये हमको पैराबोला बन जाएगा। तो ये अपना लोग का पॉलिनोमियल जो फंक्शन था उसका एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में अपना लोग देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जाम्पल, ये इसका ग्राफ कैसे होता है ना। इसमें क्यूबिक ग्राफ भी हो सकता है ना, क्या कहते हैं वेरिएबल पे पावर 4 का भी ग्राफ हो सकता है। चलिए इसको जो है इसको नोट कर लिए। इसके बाद अपना लोग रेशनल फंक्शन को देखते हैं। देखिए बहुत ही सीरियल तरीका से दिया गया है। जो रेशनल फंक्शन है,
तो रेशनल फंक्शन से पहले जो है पॉलिनोमियल फंक्शन को पढ़ना जरूरी है। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है कि रेशनल नंबर अपना लोग जानते हैं पहले से कि ऐसा नंबर जो पी ओवर क्यू के रूप में लिखा जा सके, है ना, जहाँ पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो, पी और क्यू का एचसीएफ कितना हो, 1 हो, मतलब क्या कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो। और इसमें जो है एक और है कि जो है जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है जो हर है वह क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी रेशनल फंक्शन जो है, तो रेशनल फंक्शन भी तो यहाँ भी नोमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ नोमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन ही होगा, है ना। जो क्या कहते हैं रेशनल फंक्शन को, रेशनल नंबर को जैसे पी ओवर क्यू के रूप में लिखते हैं, रेशनल नंबर को पी ओवर क्यू, तो इसमें अपना लोग रेशनल फंक्शन को देखते हैं, रेशनल फंक्शन को डिफिनेशन रेशनल फंक्शन का डिफिनेशन देखते हैं, फिर इसका भी एक एग्जांपल अपना लोग देख लेंगे। रेशनल फंक्शन को देख लेते हैं। रेशनल फंक्शन किसको कहते हैं, रेशनल फंक्शन, चलिए नोट कीजिए इसको, साथ ही साथ नोट करते जाइए, छोड़िए नहीं। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन साथ साथ नोट करते जाइए, ठीक रहेगा। ए फंक्शन कीजिए इसको, ए फंक्शन एफ फ्रॉम from R to R defined as f of x is equal to p of x over q of x, p of x is not equal to 0, is called a rational function. Here p of x and q of x are polynomial functions. Affine पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो रेशनल फंक्शन में, रेशनल फंक्शन किससे बनता है, दो पॉलिनोमियल फंक्शन से बनता है। इसमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो है नोमिनेटर के रूप में होगा और दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन डिनोमिनेटर के रूप में होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका कोई फिक्स्ड ग्राफ नहीं होता है, इसका हम जैसा भी देखेंगे, जैसे क्या कहते हैं हम, कोई भी हो सकता है कि जैसे एक्स ओवर जो है क्या कहते हैं 1 ओवर एक्स हो सकता है ना, 1 ओवर एक्स स्क्वायर हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। देखिए इसके एग्जांपल को, एक एग्जांपल को देखते हैं, फिर इसके ग्राफ को भी अपना लोग देखते हैं, ठीक है ना। फंक्शन
is defined as plot the graph or draw the graph. Of this function. इसमें क्या है, चलिए इस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो इसका अपना लोग एक सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर के। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, देखिए ये x है, ये एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है बाबू, 1/x। इसमें जो है यह y के बराबर होता है। इसमें देखिए 3 नेगेटिव ले लेते हैं, जैसे 1 ले लेंगे, -1 लेंगे तो -1 ही होगा, -2 लेंगे तो -2 लेंगे तो इसका कितना होगा, -0.5 होगा। और -4 लेंगे तो -0.25 होगा। इसी तरह से +1 लेंगे तो 1 होगा, 2 लेंगे तो 0.5 होगा, और +4 लेंगे तो 0.25 होगा। चलिए इसके ग्राफ को देखते हैं अपना लोग 1/x। x डैश y डैश, ये बीच में इसका ओरिजिन हो गया बाबू, ये 1 2 3 4, और भी लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसमें जो है -1 हो गया, -2 -3 -4 -5 -6। इसमें जो है अपना लोग देख लेते हैं, जब 1 दिए थे तो 1 हो गया था। अच्छा, जब 2 दिए थे तो 0.5 हो गया, कम हो गया। और यदि 4 दिए थे तो और थोड़ा कम हो गया था। और यदि हम -1 दिए तो -1 देंगे तो -1 हो जाएगा, और -2 देंगे तो अपना लोग का कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, यहाँ इसका आधा हो जाएगा। तो इसमें जो है
अपना लोग का ग्राफ इसका कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। यह क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसमें आपको लगेगा कि दोनों तरफ जो है एक्सिस से सटता हुआ प्रतीत होगा, है ना। इसको और थोड़ा अच्छे तरीका से, ये एक्सिस से सटता हुआ प्रतीत होता है। ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x का ग्राफ। तो -1 का 1 हो गया, -2 का -0.5 हो गया, -4 का -0.25 हो गया, 1 का 1 हो गया, 2 का 0.5 हो गया, 4 का 0.25 हो गया। तो अपना लोग क्या देख रहे हैं कि यह जो ग्राफ है, यह जो है इसको, इस ग्राफ का स्पेशल नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसमें दोनों तरफ जो है एक्सिस आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है दोनों एक्सिस, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है दोनों नेगेटिव एक्सिस ही है। इसमें जो एक्स एक्सिस में नेगेटिव है, वाई एक्सिस में नेगेटिव है, दोनों से क्या हुआ, क्या है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। दोनों से क्या हो रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये बाबू हो गया रेशनल फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स के रूप में हो, जहां पी ऑफ एक्स और क्यू एक्स दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन हो, और क्यू ऑफ एक्स जो है बाबू जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो होगा तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। जीरो होगा तो क्या होगा, यह फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इस फंक्शन को अपना लोग जो है क्या कहते हैं, क्यू ऑफ एक्स जो डिनोमिनेटर है, जिस पॉइंट पर यह डिनोमिनेटर जीरो होगा उस पॉइंट को अपना लोग इसके जो डोमेन से एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे अपना लोग एक देखे कि एक फंक्शन अपना लोग लिए, एक फंक्शन कहां से लिए, फंक्शन 1/x लिए, तो फंक्शन 1/x लिए तो यहाँ जीरो नहीं लिए, यहाँ जो है जीरो नहीं लिए, क्यों कि 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। हम पॉइंट लेते गए, -1 लिए तो -1 हो गया, -2 लिए तो 1/2, 1/2 कितना 0.5 हो गया, और 4 लिए तो क्या 0.25 हो गया। तो प्लस है तो प्लस वाला हो गया, और माइनस है तो माइनस वाला हो गया। इसको अपना लोग प्लॉट किए। एक और चीज अपना लोग यहाँ लिया जा सकता था, 0 और 1 के बीच में भी कोई पॉइंट लिया जाए, जैसे 0.5 लिया जा सकता था तो यह 2 हो जाता है ना, 0.25 लिया जाता तो यहाँ क्या हो जाता, 4 हो जाता। ऐसे अपना लोग ले सकते हैं, ले सकते थे पॉइंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना लोग कुछ पॉइंट लेकर के इसके ग्राफ को प्लॉट किए। इस तरह का और भी ग्राफ हो सकता है, जरूरी नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि रेशनल फंक्शन का जो ग्राफ है इसी प्रकार का बनेगा। यह एक फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरह से, यह रेशनल फंक्शन है और इसका ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अपना लोग इसके बाद जो देखते हैं, एक और फंक्शन को देखते हैं, बहुत ही मजेदार है। इसको जो है मॉडुलस फंक्शन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा फंक्शन है, बहुत ही काम का चीज है, और इसको अपना लोग देखते हैं। इसको जो है मिटा देते हैं। मॉडुलस फंक्शन है। अच्छा, ये कितना नंबर का फंक्शन था, इसमें जो है ये 3, ये क्या कहते हैं 4 नंबर का फंक्शन हो गया। ये जो रेशनल फंक्शन है इसको नंबर 4 कर दीजिए। 4 क्या कहते हैं 4 नंबर का, इसको 4 नंबर का है, 4 नंबर कर दीजिए। और अभी जो अपना लोग का बच गया है, एक मॉडुलस फंक्शन बच गया है, एक सिग्नम फंक्शन बच गया है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच गया है। 3 फंक्शन अपना लोग का बच गया है। इसमें जो है तीनों फंक्शन को, मतलब अब आज जो है अपना लोग सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को देख लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन, चलिए इसको नोट कीजिए। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन the function f from R to R defined as f of x is equal to modulus of x for all x belongs to R,
is called a modulus function. Is called a modulus function. The function f from R to R defined as f of x is equal to modulus of x for all x belongs to R is called a modulus function. देखिए ये जो फंक्शन है यह हमेशा ऐसा मशीन है, यह मॉडुलस फंक्शन कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। मान लेते हैं आपके पास x है ना, प्लस x तभी होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, 0 होगा यदि x इक्वल टू 0 होगा, और माइनस x होगा यदि x इज लेस देन 0 होगा। मतलब लेस देन 0 है तो माइनस से हो गया, माइनस है तो माइनस ही दे दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस है तो प्लस ही है, 0 पर 0 है। इस फंक्शन का एक जो है ग्राफ जो बनता है, ग्राफ इस तरह से बनता है। देखिए कोई भी देंगे, माइनस भी देंगे तो माइनस होगा, प्लस भी देंगे तो प्लस होगा। इसका एक सॉल्यूशन टेबल अपना लोग कुछ जो है कम से कम 5 पॉइंट का जो है लिख लेते हैं। तीन 1 2 3 4 5। देखिए x है, जीरो है तो 0 है, -1 है तो +1 है, -2 भी है तो +2 है, 1 है तो 1 है, और 2 है तो 2 ही। जैसा देंगे वैसा ही आएगा, सिर्फ चिन्ह की बात होती है। तो हमेशा इसका चिन्ह जो है, जो इसका रेंज होगा, रेंज का चिन्ह जो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसको अपना लोग देखते हैं। इसका ग्राफ जो भी होगा, जिस तरह भी डिफाइंड है या जिस तरह भी यह लिखा गया है फंक्शन है, चाहे इसके रेंज में कोई चेंजिंग है, लेकिन फंक्शन का ग्राफ जो है बाबू एक ही जैसा बनता है हमेशा। भी आकार का यह होता है, हमेशा याद रखने के लिए याद रखिएगा कि यह मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है वह भी जैसा बनता है। x डैश y डैश, या 0 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए 0 पर जो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 पर अपना लोग इसका वैल्यू जो है 1 हो जाएगा, और 2 पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसमें -1 पर इसका वैल्यू +1 हो जाएगा, -2 पर इसका वैल्यू +2 हो जाएगा, और जो भी पॉइंट देते जाएंगे उस पर इसका वैल्यू जो है तो 0 पर इसका वैल्यू 0, 1 पे 1 और 2 पे 2 हो जाएगा, -1 पे 1, -2 पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बैठिए भाई, चलिए इसको हम जो है ज्वाइन करते हैं। यह स्ट्रेट लाइन होता है। एक चीज अपन लोग देख रहे थे, बहुत ही मजेदार था। और इसमें अपना लोग ज्वाइन करते हैं। तो होता क्या है, जैसे देखिए f ऑफ x इक्वल टू x है, ये f ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, और इस साइड जो ग्राफ बनता है या f ऑफ x इक्वल टू -x, f ऑफ x इक्वल टू -x, ऐसा ग्राफ बनता है। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं कि एक फंक्शन क्या है, f फ्रॉम r टू r, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो यह जो है रियल फंक्शन हो गया, और ये डिफाइन कैसे है, f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अच्छा, इसमें जो मॉडुलस है, तो मॉडुलस को इस तरह से डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव नंबर के लिए वही नंबर हो जाता है, पॉजिटिव नंबर है तो वही नंबर आंसर हो गया।
यदि जीरो है तो जीरो हो जाता है, यदि नेगेटिव नंबर है तो उसमें एक और नेगेटिव अपने मन से लगाया जाता है ताकि दो नेगेटिव हो जाए और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। इसलिए इसमें जो है तीन तरह से फंक्शन डिफाइंड है, पॉजिटिव नंबर के लिए, जीरो के लिए और नेगेटिव नंबर के लिए। तो अपना लोग जो है इसका ग्राफ प्लॉट किए हैं 5 पॉइंट से लेकर के, जिसमें अपना लोग जैसे ही इसमें जीरो देंगे तो जीरो हो जाएगा, और +1 देंगे तो 1 ही हो जाएगा, +2 देंगे तो 2 ही हो जाएगा। अच्छा, -1 देंगे तो माइनस माइनस प्लस, और जो है -2 देंगे तो -2 माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, +2 हो गया। इसके ग्राफ को अपना लोग देखते हैं कि जीरो पर इसका जीरो हो जाता है, 1 पे 1 हो जाता है, 2 पे 2 हो जाता है, -1 पर भी 1 होगा और -2 पर भी 2 होगा। मतलब ऐसे हो गया 1 1 हो गया बाबू, और ये क्या हो गया 2 2 हो गया। इसमें देखेंगे बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, -1 + 1 हो जाता है और -2 + 2 हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा इसका। तो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। तो इसमें यदि हम क्या होता है, कभी कभी इसमें कुछ स्पेशल केस है। कैसे स्पेशल केस है बाबू, कि यदि हमको f(x) = मॉडुलस ऑफ x + 3 हो जाता है ना, तो मॉडुलस ऑफ x + 3 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन का जो रेंज है, फंक्शन के रेंज में जो है 3+ हो गया है, तो यह y एक्सिस पर ऊपर नीचे दौड़ेगा। यदि मॉडुलस के अंदर हम कोई जो है मान लेते हैं 2 देते हैं, डोमेन के साथ दे देते हैं, तो यह डोमेन x एक्सिस पर जो है लेफ्ट टू राइट हो सकता है। तो आज अपना लोग दो फंक्शन को देखे हैं, रेशनल फंक्शन को देखे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ को देखे थे एक एग्जांपल लेकर के, दूसरा देखे थे रेशनल फंक्शन को देखे थे, जिसमें रेशनल फंक्शन जो है दो पॉलिनोमियल फंक्शन से बनता है, जिसमें जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल फंक्शन है वह कभी जीरो नहीं होना चाहिए कोई भी किसी भी डोमेन के लिए। और इसके बाद अपना लोग मॉडुलस फंक्शन देखे थे, मॉडुलस फंक्शन को अपना लोग देखे थे ऐसा फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसके ग्राफ को भी अपना लोग देखे हैं। कल जो अपना लोग इससे नेक्स्ट क्लास में जो अपना लोग देखेंगे सिग्नम फंक्शन को देखेंगे, और इसमें जो है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखेंगे, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और इसके बाद जो है अपना लोग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है।